नमस्कार दोस्तों। आप आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका जो पैकेज है बहुत लाखों में है। आप बहुत दिमाग से काम करते हैं, शायद इसीलिए आपका जो पैकेज है वो बहुत लाखों करोड़ों में है। पर क्या दिमाग से काम करना और मेंटल जो लेवल है वो सही होना अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? आप कमेंट में बताइए कि दिमाग, जिनका दिमाग तेज चलता है, क्या वो मेंटली फिट होते हैं? क्या वो सही जो फैसले हैं वो जीवन में ले पाते हैं? जिनका सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वो सही फैसले लेते हैं जीवन के? नहीं दोस्तों। दिमाग तेज चलना, सैलरी पैकेज ऊंचा होना, ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि आपकी जो दिमाग की हालत है वो सही है, वो फिट है। अगर आप किसी भी प्रेशर में है, आपको लगता है कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बहुत होशियार हैं, बहुत इंजीनियर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका दिमाग, आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए, ना कि आत्महत्या कर लीजिए और दाग लगा जाइए, इल्ज़ाम लगा जाइए। इल्ज़ाम तो कभी ख़त्म नहीं हुए। आज तक कोई किसी से खुश नहीं हुआ दुनिया में। ऐसी ही कहानी है अतुल सुभाष की, जो बहुत बड़ा एआई इंजीनियर था किसी कंपनी में, प्राइवेट में, लाखों का पैकेज। पर पत्नी निकिता उसको ले जाती है कचहरी में, कोर्ट में खींच ले जाती है, उसका उत्पीड़न करने के केस में, उस पर अत्याचार करने के केस में। कई केस लगा दिए जाते हैं पत्नी निकिता द्वारा। पर वो जो इंजीनियर है एक दिन बैठता है कैमरे के सामने और अपनी जो कहानी है, जो चलचित्र है, वो सुनाता है और आत्महत्या कर लेता है और कहता है कि मेरी आत्महत्या का जो कारण है वो मेरी पत्नी है। और जब तक मेरी अस्थियों को ना बहाया जाए, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाए और गटर में बहा दिया जाए अगर इंसाफ नहीं मिले, तो मैं आज आया हूँ रामलीला के इस छोटे से मंच से कुछ कहने आया हूँ कि कहाँ तक ऐसी मानसिकताएं सही हैं। कौन सा इतना बड़ा प्रेशर होता है जो जान ले लेता है आपकी, जो मतलब जान की कीमत जिसके आगे आपको छोटी लगने लगती है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, हर जगह आपको एक एक कहानी वायरल हो रही है, अतुल सुभाष और निकिता की कहानी। कैसे अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली निकिता के लगाए गए केसों के कारण। जो उसको जो केस पर बार बार जाना पड़ रहा था, वहाँ उस पर बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो वो सह नहीं पा रहा था। और एल्यूमनाई जो मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग, उसके वीडियो के अकॉर्डिंग, जो कि करोड़ों में है, जो वो नहीं देना चाह रहा था। तो भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ इंसाफ में देरी तो है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इंसाफ होता है, समय लगता है, क्योंकि जो केसेस हैं वो बहुत सारे हैं और इंसाफ में समय लगता है। तो इस चीज़ को कुछ जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। और वहीं जो यहाँ भारतवर्ष में जो एक दौर, एक चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कि धारा 498, धारा 498 ए को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो मैं तो यही करना चाहूँगा ऐसे समझदार लोगों को कि अगर एक दो मिसयूज़ हो भी गया तो कम से कम यही एक धारा है जो भारतीय बेटियों की, बहुओं की, उनके ससुराल के अत्याचार से सुरक्षा करती है प्रखर रूप से। इसमें कोई बेल नहीं है और इसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, इंस्पेक्टर सीधे आपका स्टेटमेंट ही आपकी एफआईआर है। तो अगर ये समाप्त हो जाए, फिर आप बताइए, आपकी अगर बहू बेटी को कोई भी परेशान करेगा तो फिर आपकी बहू बेटी क्या कर लेगी? अतुल सुभाष जैसे, तो इनको तो डॉक्टर चाहिए था, डॉक्टर की ज़रूरत थी। ये फैसला इन्होंने जज्बात में आके ले लिया। चाहते तो और संघर्ष करके केस जीतते, अगर सही होते तो। अभी सही गलत का कुछ भी प्रश्न नहीं है, अभी
मामला कोर्ट में है तो कोई सही कोई गलत नहीं, आत्महत्या कर लेना कोई किसी कोई सही नहीं हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो धारा 498A है ये हमारी बहू और बेटियों को सुरक्षा देती है। अगर 2-3 मिसयूज़ हो भी रहे हैं तो कम से कम 90% से ज़्यादा केसेस में कहीं ना कहीं आपकी बेटियां अगर सही हैं तो सुरक्षित तो हैं कानूनी रूप से, कानून की सुरक्षा तो कर रहा है अत्याचार से। वरना आप क्या कर लोगे अगर ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे लोगों से बचिए जो जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये सोचते हैं कि धारा गलत है। अरे किसी ने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है धारा, ये ऐसे धाराएं नहीं बन जाती हैं। किसी ने बहुत स्टडी करी है, रिसर्च किया है, समाज की व्यवस्था को देखा है कि कितना टॉर्चर उत्पीड़न है बहुओं का। तो समझाइए जो भी ऐसी बातें करते हैं बेहुदा, ये धारा बड़ी रहनी चाहिए। और अतुल सुभाष जैसे व्यक्ति अगर नहीं सहन पर कर पा रहे हैं ना, डॉक्टर, अरे अगर नहीं दिया ज़्यादा करोड़ रुपए, आप नौकरी से रिज़ाइन दे दीजिए, जो ब्रेक लीजिए, बोल दीजिए कोर्ट में नहीं कमाता, कोर्ट के ज़बरदस्ती आपसे पैसे ले लेगा। हद है। अगर आपको लग रहा है आप प्रेशर में आ रहे हैं, जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लड़िए। जय श्री राम।